हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त। तो बेटा हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अगले वीडियो में आ गए हैं। देखो बेटा, हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने सीक्वेंस आपको पढ़ा दिया था। सीरीज हम लोग बेटा अभी पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के सारे वीडियोस एक अलग प्लेलिस्ट में जा रहे हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है रियल एनालिसिस। आप लिख दीजिए रियल एनालिसिस बाय HD मैथमेटिक्स, तो आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। हालांकि इसमें स्टार्टिंग में वीडियोस मैंने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के हैं, है ना, सारा पढ़िए स्टार्टिंग से। तो शुरू में मैंने सीक्वेंस ऑफ नंबर पढ़ाया था, उसके बाद रीमन इंटीग्रल है, फिर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, और फिर ये हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस। सारी बातें अलग अलग हैं। ये सारी बातें अलग अलग कैसे हैं, क्या है, जब आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस पढ़ोगे तो आपको एक एक बात क्लियर समझ में आएगी। और बेटा डिटेल से पढ़ना है, तभी हम सीख पाएंगे। ऐसे ही आप सोचो कि हम 2 मिनट में फार्मूले पढ़ के ये सवाल लगा लें, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। वो याद आप कर सकते हैं, 4 सवाल याद करके 2 सवाल एग्जाम में कराना, है ना। यही सब कर करके तो आज मैथ्स पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे बेरोजगारी के कगार पर खड़े हो गए, है ना, कि अरे यार 10 सवाल आते हैं, 6 याद करके गए, एग्जाम पास कर लिए, है ना। तो ऐसे नहीं पढ़ना है बेटा, बहुत समझ के ध्यान से पढ़ना है, तभी हम मैथ्स में प्रोग्रेस करेंगे। और अगर हमने मैथ्स को अच्छे से पढ़ लिया तो रोजगार हमारे घर पर आएगा, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस रखिए। और अगर आप पढ़ेंगे और प्रॉपरली पढ़ेंगे समझ के, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और भी बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको चाहिए तो लिख दीजिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल बाय HD मैथमेटिक्स। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चाहिए तो लिख दीजिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बाय HD मैथमेटिक्स। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ग्रुप थ्योरी ढूंढना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है, बहुत सारे वीडियोस में पढ़ा रहा हूँ। और मैं PGT के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैं 100 डेज में PGT जो बच्चे तैयारी करते हैं, PGT एग्ज़ाम देते हैं, PGT और TGT, क्योंकि PGT और TGT का जो 11th 12th और ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है वो सेम होता है। हाँ, TGT में थोड़ा 9th 10th आता है। 9th 10th आप लोग अपने आप कर लेंगे। 9th 10th में नहीं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाऊँगा भी नहीं, है ना। 11th 12th से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आगे 9th 10th अपने आप से कर लीजिए। तो बच्चों यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो बेटा मैंने बताया था कि सीरीज में अगर हम सीरीज के n टर्म का सम निकाल पाए तो सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस काफ़ी इजी हो जाता है। उसको हम सीक्वेंस की तरह कर सकते हैं। इसको पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, एक एक बात आपको समझ में आएगी और बहुत बेहतर समझ में आएगी। इतनी अच्छी समझ में आएगी तुम कहोगे अरे सर हम दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन पढ़ाइए, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाइए, अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में, शहर में पढ़ाइए, मस्त के पढ़ाइए, है ना। लोग आपके पास दूर दूर से पढ़ने आएंगे, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है। आप इतना अच्छा पढ़ा लेंगे। लेकिन यूट्यूब पर नहीं पढ़ाइए, यूट्यूब मेरे लिए छोड़ दीजिए यार, ठीक है ना। कहीं भी पढ़ाइए। तो खैर बच्चों देखो, आज हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन इसका करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का, क्योंकि बेटा बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के हम ये टॉपिक समझ नहीं सकते। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं इस टॉपिक में सिर्फ इसीलिए, और मैं हर टॉपिक में ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ, बहुत कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी है, वहाँ इतने सवाल नहीं बनते हैं, है ना। टोपोलॉजी है, वहाँ पर इतने सवाल नहीं बनते हैं। तो जो टॉपिक में सवाल बनते हैं वहाँ मैं आपको भर भर के सवाल करा रहा हूँ, और बहुत सवाल करा रहा हूँ। इतने करा रहा हूँ कि कोई भी सवाल आपका छूटेगा ही नहीं। देखो ध्यान दो, मान लो बच्चों हमें क्वेश्चन यहाँ पर करना है, और क्वेश्चन देखो ये है, एक सीरीज है x/x+1। उस सीरीज का देखो बच्चों, है ना, एक सीरीज है। उस सीरीज का पहला टर्म क्या है, x/x+1, और दूसरा टर्म है x/x+1 और 2x+1। ऐसा करके देखो हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और फिर तीसरा टर्म है x/2x+1 और 3x+1 एंड सो ऑन। देखो ये सीरीज है। इस सीरीज का हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है ना। तो हमको बताना है कि इट इज नॉट, मतलब प्रूव करना है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एट x बराबर 0। कह रहे हैं कि x बराबर 0 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, ऐसा प्रूव करिए। एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एट k टू इंफिनिटी, है ना। k क्या है बोलो, पॉजिटिव। तो एक दूसरा इंटरवल है k टू इंफिनिटी, और इस इंटरवल पर ये सीरीज हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ऐसा हमें प्रूव करना है। k क्या है बोलो, पॉजिटिव इंटीजर।
के क्या है बोलो, पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे और वहां से लेकर के इन्फिनिटी तक ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, लेकिन ये सीरीज x बराबर 0 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। देखो मैंने बताया था जब किसी सीरीज के n टर्म का सम निकल जाए तो उसको हम बिल्कुल सीक्वेंस की तरह कर सकते हैं। पुराने सारे वीडियोस पढ़ लीजिए बेटा शुरू से, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अब तो मैं एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को यहाँ समझना पड़ता है, ऐसे हम नहीं सॉल्व कर सकते। देखो ध्यान दो, तो क्या होगा बच्चों, इसका हम n टर्म का देखो सम निकालें। n टर्म का सम देखो, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है देखो x अपॉन एक्स प्लस वन, इसको देखो हम लोग डिफरेंस फॉर्म में लिखे। देखो इसको लिखे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन। देखो दूसरा टर्म क्या है, x अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस वन। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 1 अपॉन 2x प्लस वन। देखो आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको इस तरह से ला सकते हैं, या डायरेक्ट भी ला सकते हैं। आप देखो इसको एलसीएम लेके ऐड करो तो यही आएगा, अपने आप ही देखो वो डिफरेंस फॉर्म में ब्रेक होती जाएगी। तीसरा टर्म देखो ये है x अपॉन 2x प्लस वन और 3x प्लस वन, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वन माइनस 1 अपॉन 3x प्लस वन। अच्छा, सिमिलरली करते 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 जो हमारा देखो nth टर्म होगा वो ये होगा कुछ, है ना, जो हमारा इसका nth टर्म होगा, है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। देखो nth टर्म में ऐसे आएगा nx प्लस वन आएगा, तो ये क्या होगा देखो 1 अपॉन, है ना, ये क्या होगा यहां पर, हाँ ठीक है, ये आएगा n माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और माइनस 1 अपॉन एल एक्स प्लस वन। देखो ऐसे करके ये n टर्म आएगा। तो n टर्म के सम को हम लोग fnx कहते हैं। यहाँ पर fnx का मतलब u1 प्लस u2 से लेकर के un। देखो ये हमारा u1 है मतलब फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है u2 सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये क्या है बोलो un यानी कि nth टर्म है। इन सबको सम करो। तो कैसे सम करोगे, देखो इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल करेंगे और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म बचेगा 1 और ये लास्ट टर्म बचेगा 1 अपॉन nx प्लस वन। एलसीएम लेके ऐड करोगे तो क्या होगा nx अपॉन nx प्लस वन। ये देखो यहाँ पर आया, ये हमारा fnx आ गया। अब देखो ये जो fnx आया, अब आप इसको एक सीरीज मान लीजिए, मतलब इसको एक सीक्वेंस मान लीजिए। थी तो ये सीरीज का कन्वर्जेंट हमें चेक करना था, लेकिन उसके n टर्म का सम निकाल लिया। n टर्म का सम निकालने से बेटा क्या फायदा हुआ, ये एक सीक्वेंस बन गई। अब हमें सीक्वेंस का कन्वर्जेंट चेक करना है, और सीक्वेंस का कन्वर्जेंट चेक करना मैंने सिखाया आपको, है ना। क्या क्या मेथड थे, एक mn मेथड था, एक डेफिनेशन मेथड था, एक शॉर्टकट मेथड था। ये सब आपको आते होंगे, पढ़ लीजिए अच्छे से, सारे आ जाएंगे, है ना। लिखो फटाफट जल्दी बेटा इसको। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले हम fx निकालते हैं। fx क्या होता है, इसका n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट। fx क्या होता है इसका, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सीक्वेंस में कर भी चुके हैं, आपको आता होगा, ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा, आप कर सकते हैं इसको जल्दी जल्दी। देखो ध्यान दो, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा। देखो ध्यान दो, हम लोग fx निकालते हैं। fx होता है इसका n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर लिमिट। देखो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिट निकालो। देखो क्या होगा, अगर हम x को 0 ले लें तो x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 की लिमिट भी 0 ही रहेगी। भाई x बराबर 0 पर इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 की इंफिनिटी पर लिमिट निकालोगे वो 0 ही रहेगी। अच्छा, अगर x 0 नहीं है तब क्या होगा, देखो इसकी इंफिनिटी पर लिमिट निकालो तो क्या होगा। देखो जब x 0 नहीं है तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बनेगी। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म को हटाने के लिए क्या करना होगा, n से डिवाइड कर दो। तो x अपॉन एक्स प्लस वन बाई एन, n को रखोगे इंफिनिटी तो x अपॉन एक्स प्लस 0,
तो क्या हो जाएगा 1, तो देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, x 0 नहीं है तब वैल्यू 1 है, और x 0 पर वैल्यू 0 है। तो x बराबर 0 पर वैल्यू बाकियों से अलग है। तो जब x बराबर 0 पर वैल्यू बाकियों से अलग है, तो मैंने बताया था शॉर्टकट मेथड से आप डायरेक्ट कह सकते हो क्या कि x बराबर 0 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। हाँ, पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हर जगह है, 0 पर भी पॉइंट वाइज है और 0 के अलावा भी हर जगह ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। लेकिन 0 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, पॉइंट वाइज हर जगह है, वही हमसे कह रहा है। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो हम शॉर्टकट मेथड से नहीं निपटा सकते, हमें मेथड चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं कि भाई 0 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर हमें इसको सब्जेक्टिव के मेथड से करना है तो सब्जेक्टिव में अपने पास दो तरीके थे, एक एमएन टेस्ट था, एक डेफिनेशन मेथड था। देखो ध्यान दो, एमएन टेस्ट यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि एफ की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग है। एमएन मेथड तब लगता है जब एफ की वैल्यू सबके लिए सेम हो, तो यहाँ पर डेफिनेशन का मेथड लगेगा। डेफिनेशन का मेथड क्या करता है, मैंने बताया था कि मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स को लेस देन एप्सिलॉन लेके चलना होता है ना, डेफिनेशन के मेथड में। तो एफ एन एक्स क्या है, देखो एफ एन एक्स की देखो वैल्यू ये है, तो ये हो गया मॉड ऑफ एन एक्स अपॉन एन एक्स प्लस 1 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू 1 लेंगे, है ना, जैसे एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई तो 0 नहीं लेंगे, जो ज्यादा केसेस के लिए वो लेंगे, एलसीएम लो। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एन एक्स प्लस 1 का मॉड और लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो समझो, यहां पर हमें जो चेक करना है, देखो वो इस इंटरवल में चेक करना है, x की पॉजिटिव वैल्यू पर चेक करना है, ये बात ध्यान दो। n तो क्या होता है, n होता है नेचुरल नंबर, n तो वैसे भी पॉजिटिव होता है, x क्या दिया गया है पॉजिटिव, तो इसका मतलब n भी पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है। जब ये पूरा टर्म पॉजिटिव है तो इसका मॉड ऑफ हटा सकते हो, है ना। x हमें दिया गया है पॉजिटिव और n भी होता है पॉजिटिव क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, इसका मॉड यहां से हटा दिया। अब हमें यहां से n निकालना होगा, तो n कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए हम लोग यहां पर, है ना, क्या करेंगे, देखो n निकालना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके n निकालते हैं। लिखो जल्दी बच्चों, फटाफट लिख लो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना। देखो ये सब कुछ पॉजिटिव है तो इसको इधर ले जा सकते हैं और इसको इधर ले जा सकते हैं क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है ना। 1 इधर लाए तो क्या हुआ, nx प्लस 1 ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन, nx ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन माइनस 1, तो क्या हुआ, देखो n ग्रेटर देन 1 बाई एक्स ब्रैकेट में 1 बाई एप्सिलॉन माइनस 1, ऐसे देखो हम यहाँ पर कर सकते हैं इसको, है ना। ये देखो हमने यहाँ पर n की वैल्यू को बच्चों निकाला। देखो अब क्या होगा, अगर x को 0 ले जाओगे तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, है ना, क्योंकि x अगर 0 जाएगा तो अगर x 0 जाएगा तो 1 अपॉन एक्स इंफिनिटी जाएगा, कहां पर, पॉजिटिव साइड से, क्योंकि हमें 0 के राइट से देखना है असल में यहाँ पर, क्योंकि वैसे 1 अपॉन एक्स माइनस इंफिनिटी भी जा सकता है x टेंडिंग टू 0 पर। जैसे y बराबर 1 बाई एक्स जो है ना, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो अगर आप 0 पर राइट साइड से चलोगे तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी जाएगी, किसकी, 1 बाई एक्स की, और अगर आप 0 पर लेफ्ट साइड से जाओगे तो 1 बाई एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी भी जा सकती है। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि 0 के राइट साइड से चेक करना चाहते हैं, है ना, ये बात ध्यान देना। तो इसलिए 1 अपॉन एक्स कहाँ जाएगा, इंफिनिटी पर जाएगा। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कई बार, ये बात ध्यान दो कि 1 बाई एक्स का बिहेवियर 0 पर कुछ अजीब होता है। अगर हम राइट साइड से, मतलब 0 पर इसकी अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये इंफिनिटी होती है, और अगर हम 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये माइनस इंफिनिटी होती है। देखो 0 पर राइट साइड से इसकी लिमिट प्लस इंफिनिटी है और 0 पर लेफ्ट साइड से इसकी लिमिट माइनस इंफिनिटी है।
तो 0 पर इसकी ओवरऑल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है ना, ध्यान देना। तो x टेंडिंग टू 0 पर जब हम जाएंगे तो ये इंफिनिटी पर जाएगा, तो मतलब n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इंफिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, जो हम पहले ही कह रहे थे। अच्छा, x को 0 के अलावा कुछ लें, जैसे कि मान लो हमें k टू इंफिनिटी चेक करना है। अब हम अगर हम x को k ले लें, मान लो x को टेंडिंग टू k ले लें, तो क्या होगा, n ग्रेटर देन 1/k और 1/ε-1 हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू। तो हमने बताया था n नॉट को हमेशा ऐसे लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, है ना, और +1 ले लो। तो क्योंकि n नॉट हमेशा एक इंटीजर होता है, क्योंकि जब ये एक फाइनाइट वैल्यू आती है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ फाइनाइट होगा, है ना, तो इस फाइनाइट वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 लेते हैं, तो इससे हमें n नॉट मिलता है। और n क्या होता है, n हमेशा n नॉट से बड़ा होता है ना। n अगर n नॉट से बड़ा होता है तभी हम कहते हैं कि ये वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें n नॉट मिल गया। n नॉट कब मिलता है, जब ये टर्म फाइनाइट आता है। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत बार आपको, जब भी ये फाइनाइट आएगा तो n नॉट क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर +1। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इसकी इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, इस टर्म की इंटीजर वैल्यू, और उसमें प्लस ऐड कर दोगे तो आपको n नॉट मिल जाएगा। तो जब n नॉट मिल, ये बातें मैं आज से नहीं, पिछले कितने वीडियोस में कितने मैंने क्वेश्चन आपको कराए जहां पर ये बातें आपको समझाई, है ना। तो शुरू से पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं। अभी हम लोग सीरीज में कुछ और मेथड भी पढ़ेंगे, जैसे वेस्ट्रास M टेस्ट होता है इसमें, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो हमने सीरीज में एक ही तरीका पढ़ा है, क्या कि उसके n टर्म का सम निकालो और उसका कन्वर्जेंट चेक करो। अभी हम लोग और भी तरीके पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, धीरे करके पढ़ेंगे, टेंशन नहीं पाना, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया है बच्चों, इसको लिखो जरा ध्यान से, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी घर पे करते रहिए, टेंशन नहीं पालिए, सब होगा, अच्छे से होगा। तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।